Okay. Hello everyone, my name is Sandeep Vaid and today we are try to solve a problem which is a palindrome partitioning, lead code medium 131. So problem ये है कि we have a given string partition as such that every substring of the partition is palindrome and we have to return the all possible palindrome partitioning of S, and we also know the palindrome string is a string that reads the same backward as forward. सो प्रॉब्लम सिंपल है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, बेसिक हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें उस स्ट्रिंग से क्या फाइंड आउट करना है, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सारी की सारी प्रॉब्लम है। सो लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज ए बी एंड व्हाट वी हैव टू डू, पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग। हम मतलब सॉरी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबस्ट्रिंग का मतलब पता होना चाहिए। देखो हमेशा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज सबस्ट्रिंग एंड व्हाट इज सबसीक्वेंस। जब भी सबस्ट्रिंग की बात आए तो आपके माइंड में आना चाहिए अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट। Okay, so substring is nothing but a continuous part and subsequence is not a continuous part. Now let's talk about the palindrome. You know very well yaar कि palindrome means if we read a word from forward or backward it is same. Similarly a, if you read it from this side it is a, if you read it from this side it is a. Now problem is we have to find the all substrings which are palindrome. Okay, so यार इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको जनरली ऐसे करके देखो कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, राइट, इफ यू हैव अ स्ट्रिंग एंड आपको बताना है कि उसके अंदर कौन कितनी ऐसी सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है, तो इसकी एक अप्रोच मतलब काफी सिंपल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या अप्रोच है? वो ये अप्रोच है कि सबसे पहले हम क्या करें, इस पूरी स्ट्रिंग की क्या कर दें, सब स्ट्रिंग निकाल दें। क्या कर दें? सब स्ट्रिंग निकाल दें। अब जब हमारे पास सारी की सारी सब स्ट्रिंग आ जाएंगी, जैसे कि क्या सब स्ट्रिंग हो सकती है, एक सब स्ट्रिंग है, ए सब स्ट्रिंग है, बी सब स्ट्रिंग है, ए सब स्ट्रिंग है, ए बी सब स्ट्रिंग है, ए बी सब स्ट्रिंग है। तो ये सारी की सारी क्या है, इस स्ट्रिंग की क्या है, सब स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को वो सबस्ट्रिंग चाहिए जो कि पैलिंड्रोम हो। ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है और ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। सो बेसिकली मेरे पास ये सारी क्या आ जाएंगी, ये सारी वो सबस्ट्रिंग आ जाएंगी जो पैलिंड्रोम है। ठीक है, ओके, तो यही हम अप्रोच लगाएंगे। और देखो सबस्ट्रिंग निकालने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ना, वो क्या रहती है बेसिकली, तो अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है और आपको इसकी सबस्ट्रिंग निकालनी है तो बेसिकली आपको पहले इस इंडेक्स पे रहना पड़ेगा और आपको एक पॉइंटर यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। इस इंडेक्स को यहाँ पे फिक्स करके या इस पॉइंटर को यहाँ पे फिक्स करके इस वाले पॉइंटर को आपको मूव करना पड़ेगा और आपको स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग निकालने पड़ेंगी। ओके, देन अगेन इस पॉइंटर को यहाँ रखना पड़ेगा और एक पॉइंटर फिर से यहाँ चलाना पड़ेगा एंड देन आपको सबस्ट्रिंग निकालनी होगी। सो ये वाली जो इन ये दो पॉइंटर्स को चलाने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, राइट। और सबस्ट्रिंग निकालने के लिए लाइक if there is a pointer at this position and if there is a pointer at this position, so to extract this substring from this whole string, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस चीज को करने के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n लगती है। सो ऑलमोस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द सबस्ट्रिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n क्यूब। ठीक है, और अगर आप कांस्टेंट में यहाँ पे देखोगे सो द मैक्सिमम लेंथ इज 16, ग्रेट, and if we do 16 cube, so at that time it basically takes around let me check, 4096 I think, yeah, so it is 4096
okay, and in 1 second we basically can do 10 to the power 6 operations. So इस अप्रोच से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ग्रेट. ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी कि स्ट्रिंग क्या है, सब स्ट्रिंग क्या है और पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग क्या करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ये एक सबस्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, हाउ वी कैन फाइंड दिस सबस्ट्रिंग. सिंपल एज दैट, जैसे मैंने आपको बताया. तो मैं एक बार इंडेक्सिंग दे देता हूँ 0, 1 एंड 2. तो हम करेंगे क्या, बेसिकली यहां से हम शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि अगर मैं यहां से ए सबस्ट्रिंग निकालूं तो क्या ये पैलिंड्रोम है. यस, इफ इट इज अ पैलिंड्रोम, सो व्हाट इज द रिमेनिंग स्ट्रिंग, इट इज ए बी, है ना. चलो इसको भी मैं वो दे देता हूँ इंडेक्सिंग. अब यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है तो अगर मैं यहां से सबस्ट्रिंग निकालूं तो वो क्या होगा, ए. ओके, कैन वी से that this A substring is a palindrome? Yes. Now what is the remaining string? It is B. Now for this string, what is the palindromic substring? अब एक ही इसके अंदर करेक्टर है तो B हम कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रिंग है और ये पैलिंड्रोम भी है, राइट. नाउ our array or our string is empty, right, and we find every substring which is palindrome. Okay, now let's come back, and is there any other thing, any other character after B? No. Let's go back. Is there any other character after A? Yes, it is B. But can we take this B as AB as a palindrome substring? No, this AB is not a palindrome, so we don't take it. Let me go back. Now in that case, first we take A, but now can we take this AA? Yes, because AA is a palindromic substring. So basically we can take this AA as my palindromic substring, and the remaining string that we have is B. Now you can see there is nothing, there is only one string, and this is palindrome as well. So we can take this B as a palindrome, and now our string is empty. So in that part we get A, B as my palindromic substring, and here we get A and B as palindromic substring for the string AAB. Okay, how we can basically do that? Okay, can you think of any logic जो कि बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक इंडेक्स से जा रहा है और चेक कर रहा है कि अगर मैं इस इंडेक्स में ब्रेक करूं तो क्या ये पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा. अगर होगा then we will take this much part. अगर नहीं होगा तो basically we try to break our string to the next index, and हम तभी अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे जब वो पैलिंड्रोम होगा. ओके, लेट्स जंप टू द कोड. आई थिंक वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब मैं उस कोड को थोड़ा ड्राई रन करके भी आपको बताऊंगा. ओके ओके, मेरे को एक बार यहाँ जाके यहाँ आने दो. नाउ सो सबसे पहले यहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई. अब मेरे पास है ए और बी. दिस इज माई स्ट्रिंग एंड दिस इज माई आंसर एरे where we actually store the all the substring array, and this is my path which actually store all the substring we find in path, as we see there, like this is the path, this is the path. Great. And here we call a function, a helper function, to do that, right? What we do, basically let me write the indexing 0, 1 and 2. So हम 0th इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, and this is nothing but base case. Base case says if
the index pointer is out of bound or out of this string length, it basically means we check for all the substring within that string and we have to save the path in my answer and return. As simple as that. Okay. Now let's come to the main logic. So what I said is कि हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और हम तभी ब्रेक करके उसको कंसीडर करेंगे जब वो एक पैलिंड्रोम होगा. Initially my index is 0, so we are at the 0th index and हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये ए पैलिंड्रोम है या नहीं. उसके लिए हमने अलग से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक पॉइंटर स्टार्ट में रखा है स्ट्रिंग के, एक एंड में रखा है एंड वी बेसिकली चेक. लेट सपोज अगर मेरे पास ए बी एक स्ट्रिंग है तो एक पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है. इफ इट इज, हम इस पॉइंटर को आगे करेंगे, इस पॉइंटर को पीछे करेंगे एंड वी विल डू दिस अनटिल एंड अनलेस आई इज लेस देन जे. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे अगर कोई भी एक स्ट्रिंग दूसरे से इक्वल नहीं होती है. ओके, नाउ वी विल चेक क्या ए हमारी सब पैलिंड्रोम है. देन इट इज. सो व्हाट वी डू, we simply have a path which is the temporary array to store, and what we store in the path, index to I plus 1. What is the value of index? Index is 0. What is I? I is also 0. So 0 to 1, and in Python if we say 1, it basically take up the things 1 minus 1 which is 0. So basically the substring we get is 0 or A. So in my path array we basically store A. Great. Now then we call I plus 1. I plus 1 is 1. So basically we are calling this next, which is AB is the remaining string we have, and again we check for this A. This is also a palindrome, so we basically go and save it in my path, and then we call to B, and now B is also palindrome, we save it and call to next, and when we call to next it basically means we have nothing and we simply store this array to my answer and return from there. Okay, now we have to return back and remove things from the path. Why? Because अगर हम यहाँ से एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जब हम वापस जाके चीजें स्टोर करेंगे तो वो एक दूसरे पाथ को स्टोर करने के लिए उसको पहले पाथ को क्लियर करना पड़ेगा, राइट. तो पहले उसको इस पाथ को क्लियर करना पड़ेगा और दूसरे पाथ को ऐड करना पड़ेगा. नाउ इट पॉप्स and return back and try to, like this is AB, and try to check is that AB is a palindrome. No, it is not a palindrome. We return back and we pop one more thing. Simply we check is that AA is my palindrome. So before adding this we pop everything from the path such that we reach at the top. Now we check AA, yes it is a palindrome, so basically we store in it and we have B again, and this is again a palindrome, we store it and now we have an empty array and we return from there, save this substring path to my answer and then return. And after AAB this is not a palindrome, so we don't like consider it, and that's how our whole array is, our whole string is iterated and we get our answer and we return answer over there. Okay, आई होप ये चीज समझ आई हो कि कैसे हम इधर बैक ट्रैकिंग की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. लेट मी ट्राई टू
submit it. Okay, and yeah, it submits, and okay, this is a completion streak. Okay, so friends, thank you, and I hope you like this video. If you like it, please make sure you comment here, you subscribe the channel so that I can upload more and more videos. And you can suggest me on which topic you want videos and how I can improve myself. Thanks. Bye bye.